कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद से पूरे बंगाल में ममता विरोधी लहर सी चल रही है और ममता बनर्जी की सरकार के कामकाज का जो तरीका है उससे साफ है कि सत्ता विरोधी ये लहर रुकने वाली नहीं। लोगों में टीएमसी को लेकर कितना गुस्सा है इसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। नंदीग्राम की मोहम्मदपुर सहकारी समिति के चुनाव में टीएमसी समर्थित सारे के सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए और बीजेपी ने एक तरफा सारी सीटें जीत लीं। टीएमसी के लिए ये हार बड़े झटके की तरह है क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी का बड़ा दावा है। ममता बनर्जी ने इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार गई थी। भाजपा ने इसे बड़ी जीत करार दिया और कहा कि ये बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन के अंत की शुरुआत है। राज्य के लोग आने वाले दिनों में टीएमसी को हर जगह से उखाड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। करारी हार के बाद टीएमसी का कहना है कि ये एक गैर राजनीतिक चुनाव है। मालूम हो कि नंदीग्राम को भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इसके पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाते हुए जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। दूसरी तरफ आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप मर्डर मामले की जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट भी जांच के दायरे में आ सकते हैं अगर ये पाया गया कि राज्य में एक तरह का गैंग काम कर रहा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच का विस्तार करने में वो झिझक नहीं दिखाएंगे। बेंच ने कहा कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट राज्य की सरकार के साथ साझा करे ताकि डिपार्टमेंट आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले सके। ये वे लोग हैं जिन पर हत्या और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े मामले को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखाई, खास तौर से ये देखते हुए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीसीटीवी लगवाने, टॉयलेट्स का निर्माण करने और अलग रेस्टिंग रूम बनवाने की प्रक्रिया धीमी है। बंगाल सरकार की ओर से अदालत में सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने बेंच को यह आश्वासन दिया कि ये टास्क 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीबीआई की ओर से आरोपियों के नाम दिए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। इस दौरान कोलकाता कांड की अब तक की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई और इसको लेकर बेंच ने कहा कि जांच के दौरान कई अहम लीड्स मिली हैं।